Hello guys, I hope you all are doing good. So, welcome to my channel Biology Belief. So, today I am going to tell you about how to write answer. ठीक है कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है. ठीक है, I know everybody knows that particular topic but don't know how to write answer. They write in a paragraph and mug up which is not clear to anyone. ठीक है, मतलब आप पैराग्राफ में लिख देते हो और उस चीज़ को एकदम मगअप कर देते हो जो अच्छा नहीं लगता देखने में. सो यू हैव टू राइट आंसर लाइक दैट पॉइंट्स. ठीक है, जैसे मैंने एक एक को पॉइंट में लिखा, फिर जो फर्स्ट स्टेप को उसको एरो में लिखा, और ये दिस थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट यू हैव टू हाईलाइट दैम लाइक दैट. ठीक है, आप उसको हाईलाइट करो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजी आंसर इज़ द डायग्राम. If you know everything, just show in the diagram, which is very helpful to understand the teachers. ठीक है, क्योंकि that all our thing are attracted to the examiner who check it. So this is the bonus marks for this. If you write in a point, flow charts and whatever diagram you know. So don't try to write in a paragraph, just write answer, just you explain others in a easy manner. ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है आप उसको सामने वाले को कितना easy manner से समझाओगे तो कोई भी समझेगा तो वो पॉइंट या डायग्राम या आपके फ्लो चार्ट से ही अंडरस्टैंड करेगा ना. सो दिस थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दैट. सो one thing I want to tell you that in the exchange of gases we have already completed to know how to write answer. Before that I uploaded that video. If you want to see that video you can go and check it out. All right, so guys today so हम लोग चलो अब स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. इसके कोई भी मतलब क्वेश्चंस के वेरिएशंस हो सकते हैं तो आपको आंसर लिखना है इस तरीके से. देखो, जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो मेनली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. ठीक है, और एक और बता देती हूँ गाइस, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन है वो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिगिनिंग यू कैन चेक इट आउट, अदरवाइज आई विल पुट ऑन द आई बटन. ऑल राइट, सो नाउ कैरी ऑन दिस टॉपिक. Yes, this is the glomerular filtration, reabsorption and secretion. ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन में मेनली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होना. और जो ब्लड फिल्ट्रेशन वो कहाँ से कैरिड आउट होता है? ग्लोमेरुलस से. ठीक है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है. ये 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फिल्टर करता है किडनी से. ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉसेस फिल्टर एक्शन ब्लड थ्रू 3 डिफरेंट लेयर. अब देखो, इसमें सिंपल चीज़ था कि ये 3 प्रोसेस था. हमने इसमें 3 प्रोसेस देखा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन. ठीक है, अब ये 3 लेयर में काम करता है. एंड आई मेड डायग्राम, जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो, ऐसे आप बनाओगे ना डायग्राम, ये आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया हुआ है. डोंट वरी अबाउट दैट. इफ़ यू स्टडी एनसीईआरटी यू विल मोर अंडरस्टैंड. ऑलरेडी आई पुट इन द डायग्राम. ऑल राइट, सो देखो, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है. ठीक है, ये ब्लड आर्टरी है. और ये 3 जो बताई थी 3 डिफरेंट लेयर. ये आपका एंडोथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पोडोसाइट्स है, यहाँ पर भी एक एपिथेलियम होता है. अब देखो क्या होता है, इसमें ब्लड, यहाँ से ब्लड आता है और इसमें इतने ब्लड प्रेशर्स होते हैं कि यहाँ पर वो इतने तरीके से मीन्स फिल्टर हो जाता है कि यहाँ से. सो आई विल यूज़ अ सो देखो, ये जो ब्लड है यहाँ आता है और उसमें इस तरीके से यहाँ पर ब्लड प्रेशर इतना जल्दी फिल्टर होता है कि यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं ये तीनों बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये पास आउट हो जाते हैं. कहाँ से? ये आपके यहाँ से. ठीक है, इसको पोर्स ऑफ स्लिट बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो जगह है ना पोडोसाइट के बीच में, इसको पोर्स ऑफ स्लिट बोलते हैं. सो देखो,
और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स है वो काफ़ी थिन होना चाहिए, जैसे कि हमने एक्सचेंज ऑफ गैस में भी पढ़ा था, एल्वेलाई बहुत थिन होना चाहिए, ठीक है, उसका मेम्ब्रेन, तभी ब्लड तो पास कर पाएगा ना। सो देखो यहाँ पर सारी चीज़ आ जाते हैं, जो भी चीज़ है सब आ जाते हैं, जैसे कि आपके वाटर आ जाएंगे, ग्लूकोज आ जाएंगे, नाइट्रोजन, वाइटामिन, हार्मोन, यूरिया, यूरिक एसिड, एच एंड एवरीथिंग इज कम आउट इन द बोमेंस कैप्सूल। पर ऐसा होता है क्या जो यूरिन्स में ग्लूकोज आते हैं? नो, अगर 0.01 भी आएगा तो दिस कॉज द डायबिटीज़। ऑलराइट, सो आगे प्रोसेस होता है, वी विल स्टडी फर्दर। सो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये सारे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। चलो पहले हम लोग इसी में रहते हैं, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पर क्या बचता है? एक्सेप्ट योर सेल एंड द प्लाज्मा प्रोटीन, यही एक्सेप्शन रहता है गाइस। और इस पर्टिकुलर थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। I hope if you want to screenshot, you can screenshot this, otherwise you can make a notes for your own. So guys, keep study, be happy, and thanks for watching, and just wait for the part 2 video. So all the best guys.